पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा जोड़ा जिसकी शादी के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज थी, लेकिन इन्होंने जिद कर ली थी कि ये दोनों शादी करके ही रहेंगे। हम बात कर रहे हैं रैम्बो और साहबा की। ड्रामा इंडस्ट्री के वो शाहकार जिनके हर ड्रामे हर प्रोजेक्ट्स को ही चार चांद लग जाते हैं। एक ही ड्रामे में एज अ हीरो और हीरोइन के तौर पर भी काम करते हैं, एक ही फिल्म में एज अ हीरो और हीरोइन के तौर पर काम करके सबसे सुपरहिट साबित हो जाते हैं। आज की वीडियो में साहबा और रैम्बो की वो रियलिटी आपके सामने रखने वाले हैं जो कि कभी भी आपको यकीनन इस तरह से एक्सप्लेन किसी ने भी नहीं किया होगा। लेकिन आप साहबा की रियलिटी आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगी, क्योंकि बात कहां से कहां तक पहुंच गई है या लोगों की नजरें लग गई हैं साहबा और रैम्बो के रिश्ते को। आज की वीडियो में ये सारी रियलिटी आपके सामने रखने वाले हैं कि क्या वाकई में ही इनकी डाइवोर्स हो गई है, और डाइवोर्स की खबरें बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, लेकिन फिर कहूंगा कि हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। नाज़रीन, रैम्बो का असल नाम अफजल खान है, लेकिन ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम चांद रैम्बो है। वो किस तरह से इनका नाम पड़ा वो भी आपको हैरान कर देगी हकीकत। रैम्बो के अगर करियर के बारे में देखा जाए तो रैम्बो ने अपने करियर का आगाज 1991 में किया। इनका फर्स्ट ड्रामा था गेस्ट हाउस। इसकी काफी ज्यादा एपिसोड थी और गेस्ट हाउस ड्रामा इतना ज्यादा सुपरहिट हुआ और रैम्बो को बहुत ज्यादा पजीराई मिली, और रैम्बो का इस ड्रामे में नाम रैम्बो ही रखा गया था, जिसकी वजह से रैम्बो ने अपना नाम यही अपनी रियल लाइफ में भी इंट्रोड्यूस करवाया। और अभी तक अफजल खान का नाम जान रैम्बो के नाम से जाना और माना जाता है। रैम्बो इनका ड्रामा इंडस्ट्री वाला नाम था और जान इन्होंने अपने पास से लगाया है कि लोगों की ये जान है, और हकीकत में भी यही है कि जान रैम्बो की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। खैर, जैसे ही करियर का आगाज करते हैं तो रैम्बो की मकबूलियत और शोहरत देखकर पाकिस्तान की माजी की बहुत जबरदस्त अदाकारा है, वो अपनी बेटी का रिश्ता भी दे देती है। यानी कि इससे आप हिसाब लगा लें कि अगर कोई मशहूर होता है तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी अपनी बेटियां देने पर उतर आते हैं। तो पाकिस्तान की वो सेलिब्रिटी है निशू जी। निशू जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। सुल्तान राही के जमाने की मशहूर तरीन अदाकारों को टक्कर देने वाली निशू जी किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। निशू जी की बेटी होती है साहबा। निशू जी अपनी बेटी साहबा की शादी करवा देती है रैम्बो के साथ, जिसके खिलाफ बहुत लोग होते हैं, यानी कि ये शादी होने ही नहीं दे रहे होते। लेकिन इनकी मोहब्बत शिद्दत की होती है कि आखिरकार 1997 में इन दोनों की शादी हो जाती है, साहबा और रैम्बो की। और ये शादी धूमधाम के साथ होती है, यानी कि शरीकों को आग लगा देती है। हर तरफ इस शादी की खबरें वायरल हो रही होती हैं और दोनों ही मशहूर तरीन पर्सनैलिटीज होती हैं, क्योंकि रैम्बो ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करने की वजह से मशहूर हुआ और दूसरी तरफ साहबा एक मशहूर तरीन अदाकारा की बेटी थी। लेकिन बाद में जैसे ही शादी होती है फिर रैम्बो और साहबा एक ही ड्रामे में एज अ हीरो और हीरोइन के तौर पर काम करते हैं। और बहुत से लोगों की ये इंसिस्ट भी होती है कि ये एक ही ड्रामे में काम करें और हम इनको एक ही ड्रामे में देखना चाहते हैं। ना सिर्फ ड्रामों में बल्कि फिल्मों में भी ये एक ही यानी कि एज अ हीरो और हीरोइन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। यानी कि इनकी फिल्में और ड्रामे इतने ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं कि लोग इनको सर आंखों पर बैठा देते हैं। खैर, इनकी जैसे ही शादी होती है तो शादी से इनके दो प्यारे से बेटे भी पैदा होते हैं। एक का नाम जैन, जो कि अभी के वक्त में कॉलेज का स्टूडेंट है, और दूसरे का नाम आसन है। और आसन अफजार भी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में अदाकारी के जौहर प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में कोई भी बड़ा अदाकार हो, बड़ी अदाकारा हो, वो अपने बच्चों को भी उसी तरफ लगा देते हैं। वही चीज इनके बच्चों का भी पैशन बन जाती है। ये रियलिटी भी है। और आप किसी भी शोबे को ले लें तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। जहाँ कोई टीचर है तो उनके बच्चे टीचर होंगे, वकील है उनके बच्चे वकील होंगे, जज है तो उनके बच्चे जज होंगे, तो एक्टर है उनके बच्चे एक्टर होंगे। यानी कि जाहिर सी बात है, साहबा के वालिद तो एक आम से आदमी थे जिनका नाम है इनाम रुबानी, लेकिन माँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। साहबा का एक भाई भी है जिसका नाम है हमजा पाशा। खैर, ये तो हो गया साहबा का इंट्रोडक्शन। लेकिन अब बात करते हैं कि साहबा और रैम्बो की तलाक क्यों हुई है, यानी कि ये बात रियल है या नहीं है। देखिए नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले रियलिटी वो बताऊंगा ताकि आपको मुकम्मल बात की समझ लग सके। पाकिस्तान की बहुत सी अदाकारें ऐसी हैं जो कि बूढ़ी भी हो जाएं तो फिर भी उनका तलाक वाला कीड़ा नहीं मरता। पाकिस्तान की एक अदाकारा है जिसका नाम है बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी ने जैसे ही इकबाल अंसारी के साथ शादी की थी तो इकबाल अंसारी से अच्छी खासी शादी उनकी चल रही थी, और एक लंबे अरसे के बाद यानी कि 36 साल बाद बुशरा अंसारी ने कहा कि मेरी तो तुम्हारे साथ बन ही नहीं सकती। वैसे हैरान कुन बात है कि 36 साल थोड़ा अरसा नहीं होता।
एक लंबे अरसे के बाद इन्होंने डाइवोर्स ले ली और बाद में पाकिस्तान के दूसरे अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है, जिनका नाम है इकबाल हुसैन, जो कि पहले फराह नामी अदाकारा के साथ शादी के अजीम बंधन में बंधे हुए थे। लेकिन खैर बुशरा अंसारी ने वो रिश्ता तोड़वा दिया और इकबाल हुसैन के साथ शादी करके अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारने लगी। लेकिन शादी को इन्होंने खुफिया रखा, क्योंकि बुशरा अंसारी को पता था कि अगर लोगों को शादी के बारे में पता चला तो लोग तो भैया मिट्टी पलीत कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि बुशरा अंसारी ने पहले नहीं बताया था, लेकिन फिर एक ही प्रोग्राम में अपने शोहर को लेकर चली गई और बाद में पता चला कि बुशरा अंसारी ने तो भैया इकबाल हुसैन के साथ शादी कर लिया है। और बाद में वाकई ये शादी उस वक्त यानी कि शादी के 2 साल बाद फिर कंट्रोवर्सी का बायस बनी थी कि भैया तुमने अपनी जो शादी है उसको छुपाया क्यों, अगर की है तुमने कौन सी कोई बड़ी गलती की है, कोई गुनाह किया है, शादी ही तो की है, बेशक किसी का घर उजाड़ कर की है। वैसे भी अभी के वक्त में शादियां छुपाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड वायरल हो रहा है, जैसे कि आप देख लें कि लाइबा खान ने शादी की और बाद में क्योंकि शादी 5 साल से चल रही थी, यानी कि इनका अफेयर चल रहा था, लेकिन शादी को इन्होंने खुफिया रखा। वो इस वजह से कि अगर लोगों को पता चलेगा तो भैया लोग कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तनकीद करेंगे, कंट्रोवर्सी बनाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कोई पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी हो, उसकी शादी हो, कंट्रोवर्सी ना बने, ये तो इम्पॉसिबल है। इसी तरह इन्होंने शादी अपनी को छुपाया था, लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि इनकी डाइवोर्स होने वाली है, लेकिन अल्लाह ना करे कि इनकी डाइवोर्स हो। लाइबा खान बहुत खूबसूरत अदाकारा है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत गलत फैसला किया है शादी करके उस शख्स के साथ, जो कि एक आप समझ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनके शोहर के बारे में हम तो गलत नहीं कहते। खैर इसी तरह आप देख लें कि रमशा खान ने भी शादी की खुशहाल खान के साथ, उन्होंने भी शादी को खुफिया रखा, लेकिन एक तस्वीर वायरल होती है जो कि सारे बांडा फोड़ देती है और वो शादी फिर बाद में कंट्रोवर्सी का बायस बनी थी। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की किसी बड़ी सेलिब्रिटी की शादी हो और वो कंट्रोवर्सी का बायस ना बने। इसी तरह आप देख लें कि जैसे ही साहबा और रैम्बो की शादी होती है तो शादी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का बायस बनती है। लेकिन हैरानगी तब हुई जब आपको ये पता चलेगा कि साहबा और रैम्बो के दोनों बेटे अब जवान हो चुके हैं, शादी के काबिल भी हो गए हैं और बड़े बेटे की तो मंगनी की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि साहबा जैसे ही जवेरिया सूद के प्रोग्राम में जाती है तो जवेरिया सूद पूछती है कि भैया आपने अपने बेटे की मंगनी कर दी है या नहीं की। तो साहबा कहती है कि मैं बहुत तलाश कर रही हूँ और ऐसे तलाश कर रही हूँ कि मेरे बेटे को हर बात पर मुतमिन रखे, यानी कि इतना खुश रखे कि मैं इस दुनिया फानी से रुखसत भी हो जाऊँ तो मुझे अपने बच्चों के लिए ये टेंशन ना हो कि बाद में इनका क्या बनेगा। यानी कि आमतौर पर जो वालिदैन को, पेरेंट्स को टेंशन होती है ना, हमारी आपकी भी टेंशन होती है, वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे साहबा ने लाइव टीवी पर जो ये बात कही है उसने सबके दिल जीत लिए और हर पेरेंट्स को वैसे ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए। खैर अब इनकी तलाक की खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, लेकिन रियलिटी ये है कि ये खबर बिल्कुल सरासर झूठी है, यानी कि इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और अब तो इनकी औलाद भी जवान हो गई है, लेकिन हकीकत ये है कि साहबा और रैम्बो एक दूसरे से टूट कर अभी भी मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं ना कि साथ निभाएंगे तो कब्र तक साथ निभाएंगे, अगर साथ छोड़ना हुआ तो जैसे अहद रज़ा मीर और सज्जल अली का सिर्फ 4 साल बाद साथ छूट गया, ऐसे छूट सकता है। अल्लाह ना करे कि इनका साथ छूटे। वैसे भी शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत से स्टार आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जन के दरमियान में ही शादी को अलविदा कह देते हैं, तोड़ देते हैं, हर चीज़ रिश्ते नाते ख़त्म कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहेज़ बहुत मुश्किल से बनता है, शादी बहुत मुश्किल से हो पाती है। यानी कि आप एक हिसाब लगा लें कि शादी तलाक का लफ्ज़ जो होता है बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है और ये एक तलाक का लफ्ज़ औरत के लिए ख़ास करके एक पूरी की पूरी कायनात को ही पलट देता है। खैर आप साहबा और रैम्बो की हकीकत के बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप पप्पी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यानी कि लाइक और सब्सक्राइब। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।